हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम में लेक्चर नंबर 4। आज हमको पढ़ना है आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन बायनोमियल एक्सपेंशन। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम पढ़ते थे आर्थ टर्म फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम बिगिनिंग, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी था। लेकिन आज हमसे पूछा जाएगा कि आर्थ टर्म फ्रॉम एंड बताएं, तो क्या इसमें नया फॉर्मूला लगने वाला है, कैसे इसके क्वेश्चन होंगे वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात करी थी कि आर्थ टर्म, हमने देखा था आर्थ टर्म ऑफ a प्लस बी रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला क्या था। इसका हमने फॉर्मूला देखा था टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस आर और a रेस्ट टू पावर r, या इसके रेस्पेक्ट में मैं लिखूं तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है जब हमें आर्थ टर्म फाइंड करना है स्टार्टिंग से। लेकिन आज हमको जो टॉपिक हम पे बात करना है वो हमें बात करना है आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन बाइनोमियल एक्सपांशन, इन बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी रेस्ट टू पावर n। हमें इसका आर्थ टर्म फ्रॉम एंड बताना है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चे जनरली इस पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम उसको पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए, तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से कि कैसे हम एंड से टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं एग्जांपल की। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया a प्लस बी रेस्ट टू पावर 10। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, अच्छा पहले मैं इसमें बताता हूँ कि हमें इसका एक फॉर्मूला मिलने वाला है, वो मिलेगा n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग ये वाला फॉर्मूला मिलने वाला है ना, ये मिलेगा n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये कैसे आएगा, अब हमको उसी पे बात करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई a प्लस बी रेस्ट टू पावर 10 है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो आप कहेंगे कि 10 10 होगी। 10 होगी या 11 होगी? 11 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n प्लस वन। ये बात हम कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n प्लस वन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 10 प्लस वन मतलब 11। तो उसको मैं लिख देता हूँ T1 T2 T3 T4 T5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे पास कुछ हमने टर्म लिख दी। अब क्वेश्चन हमसे कैसा पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे कहेगा कि आप बताएं थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड बताओ। तो आप क्या बोलेंगे थर्ड टर्म के लिए? 1 2 3, यही तो थर्ड टर्म है, यही तो हमको बताना है, यही तो थर्ड टर्म है। तो लास्ट से थर्ड टर्म है और स्टार्टिंग से कितनी टर्म है? 9। तो हमें स्टार्टिंग का फॉर्मूला तो पता है, कि हमें क्या फॉर्मूला पता है कि यार ये r प्लस वन वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो हमें बस यही चेक करना है कि अगर वो लास्ट से इतनी टर्म है तो स्टार्टिंग से कितनी होगी, तो हम स्टार्टिंग से निकाल लेंगे और फिर यही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस टू टर्म, ये फॉर्मूला बिगिनिंग का मिल जाएगा। यहाँ समझ में, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लास्ट से थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे कितनी टर्म माइनस करना पड़ रही है? 2 टर्म माइनस करना पड़ रही है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी मेरे पास? 10 प्लस वन, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। इसमें से मुझे माइनस करना है, कितनी माइनस करना है? 2 टर्म को माइनस करना है। तो लिखने का तरीका क्या करूंगा मैं? मुझे थर्ड टर्म बोला है ना, तो मैं बोलूंगा 3 माइनस वन, 3 माइनस वन, ये हो गया ना, 3 माइनस वन मतलब 2। 2 टर्म माइनस कर दी, लेकिन लिखेंगे कैसे? 3 माइनस वन लिखेंगे उसको। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? देखिए ये हो जाएगा आपके पास में 11, 11 माइनस टू, ये कितना हो जाएगा? नाइन्थ टर्म। ये कितना आ गया? नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, नाइन्थ टर्म फ्रॉम कहाँ से? बिगिनिंग से। तो अब हमको शुरू से नाइन्थ टर्म मिल गया। अब हम नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला तो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो हमने पिछले क्लास में भी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा है कि अच्छा फिफ्थ टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड बताओ, एंड से फिफ्थ टर्म बताओ। तो अब आप क्या बोलोगे? एंड से फिफ्थ टर्म के लिए आप बोलोगे 1 2 3 4 5, ये है एंड से फिफ्थ टर्म। एंड से फिफ्थ टर्म है और स्टार्टिंग से कितनी टर्म आना चाहिए? सेवंथ टर्म आना चाहिए। तो इसको जनरलाइज करने का तरीका क्या है, मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है?
10 + 1 11, 10 + 1 11, उसमें से माइनस कितने टर्म को करना है? 1 2 3 4, 4 को माइनस करना है। लेकिन माइनस कैसे करना है? 4 को करना है, आपसे पूछा गया है फिफ्थ टर्म पूछा है ना, और 4 माइनस करना, तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा 5 माइनस। भाई 4 आप ऐसा नहीं लिखेंगे डायरेक्ट -4, आपको लिखने का तरीका क्या करना है? 5 माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला जनरलाइज करना है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा? देखिए 10 और 1 11, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा? सेवंथ टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेवंथ टर्म। कहां से? फ्रॉम बिगिनिंग। कहां से? फ्रॉम बिगिनिंग। ये आ गया सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब मैं चाहता हूं कि हर टर्म में तो मैं ऐसा करूंगा नहीं कि सबको मैं लिखूंगा फिर पीछे से काउंट करूंगा। हम चाहते हैं एक फॉर्मूला जनरलाइज हो जाए, तो अब मैं उस फॉर्मूले को जनरलाइज करूंगा। ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन एक्सपांशन ऑफ a + b रेज़ टू पावर n। अब आप मुझे बताएं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? n + 1। कितनी हो जाएगी? n + 1। यही बात करी थी पिछली बार, 10 था तो 10 + 1। इसमें से मुझे माइनस करना है। माइनस को क्या करना है? कितनी टर्म पूछी है मुझसे? आर्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछा है, तो क्या मैं उसको लिखूंगा r-1 कर दूंगा? भाई अभी हम क्या कर रहे थे? हमसे थर्ड टर्म पूछी थी, तो हमने क्या करा था कि 10 + 1 माइनस d-1 करा था। फिर फिफ्थ टर्म पूछा था तो क्या करा था? 5 - 1। 7 टर्म पूछेंगे एंड से तो 7 - 1। तो nth टर्म पूछेंगे तो क्या करेंगे? आर्थ टर्म पूछेंगे तो क्या करेंगे? r-1। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया r-1। बस यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? n + 1 - r+1। ये हो जाएगा n - r+2 टर्म। कहां से हो गया ये? अब ये बनेगा बिगिनिंग से। टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना? ये कहां से बनेगा? ये हो जाएगा आपके पास आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन a + b रेज़ टू पावर n। जब भी आपसे बोला जाएगा कि a प्लस आर्थ टर्म बताओ एंड से, तो हमको क्या करना है? हमको पहले वो टर्म निकालेंगे। अगर स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो क्या आएगा? पीछे से इतना आ रहा है तो आगे से इतना आएगा, क्योंकि हमें फ्रंट का फॉर्मूला पता है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से हम टर्म निकालेंगे बिगिनिंग के, फिर हम फॉर्मूला। तो मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो मैं रब कर दूं इसको, तो मैं रब कर रहा हूं। ये फॉर्मूले आप नोट कर लें, अभी आगे काम आएंगे। चलिए, तो फॉर्मूला हमको मिल गया है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन a + b रेज़ टू पावर n इज n - r+2 थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। छोटे छोटे दो क्वेश्चन लेना है हमको इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन लेना है। ठीक है, फाइंड द सेवंथ टर्म। फाइंड द सेवंथ टर्म from end of 9x - 1/3√x रेज़ टू द पावर 18। क्या बोला है कि आप एंड से सेवंथ टर्म बताएं। एंड से, जैसे आपने यहाँ पर 18 टर्म है तो आपने लिखा T1 T2 T3 T4 18 तक गए, और 18 से फिर आपने कहा पीछे से कि 18 17 ये सेवंथ टर्म है। तो एंड से जो टर्म होगी वो फ्रंट से भी तो कुछ टर्म होगी, तो हमें फ्रंट से हम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। पहले ये फॉर्मूला लिखूंगा, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड बराबर हो जाएगा n - r+2 द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो कौन सी टर्म पूछा है हमसे? सेवंथ टर्म पूछा है, तो हम लिखेंगे सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड। अब यहाँ पर n कितना है? n यहाँ पर कितना है? 18 है, तो यहाँ पर लिखूंगा 18 माइनस
आर कितना है, कौन सी टर्म पूछा है, 7, 7 प्लस 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 to 20, ये हो जाएगा 13th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 13th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। कुछ बात समझ में आई? हो गया, अब हमारा काम हो गया। जो 7th टर्म है एंड से, मतलब जैसे अगर मैं लिखूं T1 T2 T3, यहाँ पर आ जाएगा T17 T18, मतलब यहाँ से पीछे से जो 7th टर्म है पीछे से, वो आगे से कितनी आ जाएगी, 13th टर्म। तो हमें फ्रंट का फॉर्मूला पता है, वो वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जनरल टर्म का। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1, फॉर्मूला होता है NCR A⁻n B⁻r, यही फॉर्मूला होता है, NCR A⁻n B⁻r। कौन सी टर्म निकालना है हमको, 13th टर्म निकालना है। कौन सी टर्म निकालना है, 13th टर्म निकालना है। तो क्या 13th टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12+1, क्या लिखूंगा, 12+1, भाई +1 के फॉर्म में लिखना है। मतलब यहाँ पर R का काम कौन करेगा, R का काम 12 करेगा। चलिए अब इस फॉर्मूले में मुझे लगाना है पहले -1, क्या लगाना है, -1। चलो इसको हम इस तरीके से करते हैं, -1 नहीं लेते, -1 लास्ट क्लास में हमने लिया था माइनस, इस बार हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। बात एक ही है, NCR, N कितना है भाई, N तो आपके पास है 18, तो 18C, R कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया। A का मतलब ये जो नंबर है ये A का काम करेगा, A कितना मिलेगा आपको, 9x मिल जाएगा। N कितना है 18, 18 माइनस कितना हो जाएगा 12, R कितना है 12। अब देखिए बी को अगर आपने फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाया है तो आप फिर यहाँ पर माइनस से कंपेयर कर लो, तो बी की वैल्यू आपको मिलेगी -1/3√x, और आर की वैल्यू हमको पता है कितनी, 12, यहाँ से हमको मिल रहा है आर। बस इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा T13 18C6। क्या मैं इसको 18C6 लिख, 18C12 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 18C6 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात है। जैसे NCR और NCN-R ये दोनों बराबर होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है, कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी होती है। आगे हम और डिस्कस करेंगे, तो अभी आप फिलहाल याद रखें कि NCR करो या NCN-R। तो जैसे यहाँ पर 18C12 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 18C 18-12, और 18-12 कितना हो जाएगा, 18C6। तो या तो आप 18C6 लिखो या 18C12 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी कितना हो जाएगा, 9x रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पहले देखिए -1 रेज़ टू द पावर 12 पहले अलग कर लो, फिर यहाँ पर कितना जाएगा 1/3√x, और इस पर पावर कितनी आ रही है 12, पर पावर कितनी आ रही है 12 आ रही है। अब क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है 13th टर्म, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 18C6, इसको मैं लिखूंगा 9 रेज़ टू द पावर 6 और x रेज़ टू द पावर 6। भाई ये जो 6 पावर है दोनों पर एक साथ है, तो 9 रेज़ टू द पावर 6 x रेज़ टू द पावर 6 -1 रेज़ टू द पावर इवन नंबर। अब इवन नंबर है तो नेगेटिव पे इवन नंबर पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/3 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 1/x की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, है ना, 1/3 की पावर 12 और x की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2, और ये 12, समझ में आ रहा है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो T13 मिलेगा आपको 18C6, ये मिलेगा 9 रेज़ टू पावर 6, यहाँ पर मिलेगा 1/3 रेज़ टू पावर 12, और यहाँ पर मिलेगा 1/x6, तो ये 2 6 या 12, ये दोनों कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको आपका फाइनल आंसर 18C6 9 रेज़ टू द पावर 6 1 रेज़ टू द पावर 12, यही आपका 13th टर्म है। मतलब फ्रंट से 13 और 7th टर्म फ्रॉम एंड से यही आपका आंसर।
तो यही आपका आंसर है। अब रहा सवाल कि क्या इसको हमें आगे सॉल्व करना चाहिए, तो इतनी बड़ी वैल्यू को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आप 18C6 कितनी वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये जितना सिंप्लीफाई हो सके आप उतना सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 इंटू 3 3 3 जा 9, ये कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल से ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18C6 9⁻6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, और यहाँ ठीक है ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ आंसर कितना बचेगा, 18C6। तो ये आपका आंसर आ गया 18C6, आंसर आ जाएगा 18C। तो जरूरी बात ये नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने सीखा क्या, आर्थ टर्म से कैसे फाइंड करना है। तो आर्थ टर्म से सबसे पहले हमको फाइंड करना है n-r+2 रिलेशन निकालना है, और n-r+2 रिलेशन निकालने के बाद आपको वो वैल्यू फ्रंट से मिलेगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो रब कर देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन लिखें आप, फाइंड द, कौन सी टर्म निकालोगे उसमें, सेवंथ पूछी ना अपन ने, इस बार फिफ्थ टर्म पूछ लेते। तो आप निकालो, फाइंड द 11th टर्म निकालो, फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म in the expansion of, find the 11th term in the expansion of 2x minus 1 by x square, और पावर आ जाएगी आपके पास 25, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल उस तरीके से करना है। चलिए जल्दी से आप भी शुरू करें। सबसे पहले क्या बोला है, आपसे बोला है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम एंड, 11th टर्म फ्रॉम एंड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा पहले मैं, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है, n-r+2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये लिखना मत भूलें आप, फ्रॉम बिगिनिंग मतलब जो टर्म एंड से आर्थ होगी वही n-r+2 टर्म बिगिनिंग से होगी। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है 11th टर्म, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम एंड का मतलब n कितना है, 25 माइनस 11 प्लस 2, ये r11 है, तो यहाँ आ जाएगा टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू 25, और ये कितना हो जाएगा, 27, 27 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई, 16 26, ठीक है ना। 25 माइनस 11 मतलब 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16th टर्म, 16th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 16th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना भाई। 25 25 माइनस 11 तो हो जाएगा 14, 14 और 2 16, मतलब जो 11th टर्म एंड से होगी, एंड से 11th टर्म स्टार्टिंग से वो होगी 16th टर्म, हमको 16th टर्म मिल गई। अब हम इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 NCR A⁻n - r और B⁻r। नेगेटिव अगर क्वेश्चन में रहता है तो हम माइनस भी फॉर्मूले में लेते हैं, अगर नहीं भी आप ले रहे हैं फॉर्मूले में नेगेटिव तो कोई बात नहीं, आप कंपेयर करने में थोड़ा ध्यान रखेंगे, कंपेयर करने में आप नेगेटिव में ले लेना, ठीक है ना, जैसे हम उससे ही करेंगे अभी। अब मुझे निकालना है 16th टर्म, तो 16th टर्म को मुझे +1 के टर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 15 + 1, और यही 15 मुझे क्या मिलने वाला है, r मिलेगा। मतलब जहां पर भी अब r की वैल्यू यूज होगी हम 15 वैल्यू को यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये मिलेगा r, तो मुझे n, अब यहाँ से कंपेयर कर लो। अब मुझे लगता है कि कंपेयर करना तो आपको आ गया होगा, ये हमारा चौथा लेक्चर है। n कितना है, 25 है, यहाँ पर लिखेंगे 25 c। r कितना है, ये r 15 हो गया, 15 हो गया। a कितना है, तो पहली वाली टर्म a का काम करेगी, तो 2x कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15। b का काम क्या करेगा, पूरा नेगेटिव के साथ -1 बाय एक्स स्क्वायर का काम करेगा आपका a। क्यों बार बार कह रहा हूं मैं इस चीज को, आप ये मत सोचिए कि सर माइनस कभी लेते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपने यहाँ पर माइनस ले लिया फॉर्मूले में तो आप यहाँ पर नेगेटिव मत लगाओ, और यहाँ पर ले रहे हैं तो फॉर्मूले में मत लगाओ। बस अब इसको आप सॉल्व कर लें,
तो 15 और 1 तो ये हो जाएगा 16th टर्म। 25C15 इसको मैं लिखूंगा 2x रेज़ टू द पावर 10 को मैं लिखूंगा -1 रेज़ टू द पावर 15। पहले तो आप नेगेटिव पे साइन लगा दो, भाई माइनस है ना तो माइनस की भी तो पावर होगी, -1 रेज़ टू द पावर 15 और फिर यहाँ पर आएगा x रेज़ टू द पावर 2 और उस पर पावर 1 पर तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मिलता है आपको, 16th टर्म मिलती है आपको 25C15 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू x रेज़ टू द पावर 10। इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया पावर के साथ, इसमें भी 10 इसमें भी 10। माइनस की पावर ऑड नंबर, जब भी नेगेटिव पे पावर ऑड होगी तब उसका मतलब क्या होता है कि साइन नेगेटिव आएगा। तो वो जो नेगेटिव साइन है उसको मैं लगा देता हूं यहाँ पर आगे, ये जो नेगेटिव साइन है उसको आगे लगा दिया और नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/x रेज़ टू द पावर 30 आ जाएगा 30। अब ये दोनों बेस सेम हैं तो इसको हम लिख सकते हैं -25C15 2 रेज़ टू द पावर 10 x रेज़ टू द पावर 10 -30। क्या मैं इसको अगर ऊपर लेकर आऊंगा तो क्या ये 30 नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो 16th टर्म मिलेगी -25C15 2 रेज़ टू द पावर 10 और x रेज़ टू द पावर -20। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। मतलब 16th टर्म फ्रॉम फर्स्ट 16th टर्म और यही टर्म क्या है एंड से 11th टर्म, एंड से 11th टर्म। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है, तो हमको क्या करना है जब भी एंड से क्वेश्चन आएगा तो पहले हम लगाएंगे n-r+2 और ये n-r+2 हमें मिलेगी फर्स्ट से टर्म। तो हम पहले ये टर्म निकालेंगे फिर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और ये 16th टर्म फ्रॉम फ्रंट लिखो या 11th टर्म फ्रॉम एंड लिखो, बात एक ही है। तो मुझे लगता है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बाय।